जय माँ काली दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अद्भुत कहानी के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण शिक्षा को प्राप्त करेंगे। जैसी नीयत वैसी बरकत, ये एक वाक्य नहीं है बल्कि एक ब्रह्म वाक्य है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सिद्ध हो जाता है। यदि आपकी नीयत में खोट होगा तो व्यक्ति क्या, भगवान भी आपकी मदद करने से पीछे रहेंगे। आइए इस बात को हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में कुछ धनी किसानों ने मिलकर खेती के लिए एक कुआं बनवाया था। सबकी अपनी अपनी बारी बंधी हुई थी। कुआं एक निर्धन किसान के खेतों के पास ही था, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता था। धनी किसानों ने खेतों में बीज बोकर सिंचाई शुरू कर दी। निर्धन किसान बीज की भी बुआई नहीं कर पा रहा था। उनसे धन वालों की बड़ी आरजू और मिन्नत की, लेकिन उन धन वालों ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। निर्धन बरसात से पहले खेत में बीज भी न बो पाया तो वह भूखा मर जाएगा। यह सोचकर अमीर किसान ने उस पर दया की और बीज बोने के लिए एक रात 3 घंटे की सिंचाई करने का मौका दे दिया। उसने एक रात के लिए ही मौका मिला था, वह रात बेकार न जाए यह सोचकर एक किसान ने मजबूत बैलों का एक जोड़ा भी लिया ताकि वह पर्याप्त पानी निकाल ले। निर्धन तो जैसे इस मौके की तलाश में ही था। उसने सोचा, इन लोगों ने उसे बहुत सताया है, आज 3 घंटे में ही इतना पानी निकाल लूँगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। इसी नीयत से उसने बैलों को जोता, पानी निकालने लगा। बैलों को चलाकर पानी निकालने लगा। पानी निकालने का नियम है कि बीच बीच में हौज या नाली की जांच कर लेनी चाहिए, पानी खेतों तक जा रहा है या नहीं। लेकिन उसके मन में तो खोट था। उसने सोचा, हौज और नाली सब दुरुस्त ही होंगे, बैलों को छोड़कर गया तो खड़े हो जाएंगे। उसे तो कुआं खाली करना था। ताबड़तोड़ बैलों को मारते हुए बरसात कर रहा था। डंडे की चोट से बैल भागते रहे और पानी निकालता रहा। 3 घंटे बाद दूसरा किसान पहुंच गया जिसकी पानी निकालने की बारी थी। उसने बैल खोल दिए और अपनी खेत देखने चला गया। वहां पहुंचकर छाती पीट पीट कर रोने लगा। खेतों में तो एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा था। उसने हौज और नाली की तो चिंता ही नहीं की थी, लेकिन सारा पानी उसे खेत में जाने के बजाय कुएं के पास पड़े एक गड्ढे में जमा हो गया था। अंधेरे में वह किसान खुद उस गड्ढे में गिर गया। पीछे पीछे आते बैल भी उसके ऊपर आ गिरे। वह चिल्लाया तो दूसरा किसान भागकर आया, उसे किसी तरह निकाला। दूसरे किसान ने कहा, परोपकार के बदले नियत खराब करने की यही सजा होती है। तुम कुआं खाली करना चाहते थे, यह पानी तो रिस कर वापस कुएं में चला जाएगा, लेकिन तुम्हें अब कोई फिर कभी अपना बैल ना देगा, ना ही कुआं। तृष्णा यही है, मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंद्रियां रूपी बैल मिले हैं। हमें अपने जीवन को सत्कर्मों से सींचने के लिए प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ईर्ष्या और जलन की भावना में फंसकर मानव अपने मन को बेईमानी में उतार लेता है। परोपकार को भी नहीं समझता। भगवान से क्या छुपा है, वह कर्मों का फल देते हैं, लेकिन फल देने से पहले परीक्षा की भी परंपरा है। उपकार के बदले अपकार नहीं बल्कि ऋणी होना चाहिए, तभी प्रभु आपको इतना क्षमतावान बनाएंगे कि आप किसी पर उपकार का सुख ले सकेंगे। जो कहते हैं कि लाख जतन से भी प्रभु कृपा नहीं करते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि कहीं उन्हें कर्मों में ऐसा दोष तो नहीं जिनकी वजह से वह किसान की ही तरह अनदेखी कर रहा है और भक्ति स्वीकार नहीं हो रही है। जय श्री कृष्ण।